पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया सहित लोगों के बीच सेना की टाइमिंग पर चर्चा हो रही है। सरकार ने हमारी आर्मी को हमले का तरीका और वक्त दोनों तय करने की छूट दी है। सेना के ऊपर ही टाइमिंग क्यों छोड़ देनी चाहिए, ये मैं आपको भारतीय सेना को मिली अब तक की सबसे बड़ी जीत से समझाता हूं। वर्ष 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि भारतीय सेना मार्च महीने में ही पाकिस्तान से युद्ध करे। हालांकि तत्कालीन सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल भी बने, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। ये जवाब सुनकर इंदिरा गांधी नाराज हो गई। तब सैम मानेकशॉ ने उनसे पूछा कि वो युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। जब इंदिरा गांधी ने हाँ में जवाब दिया तो सैम ने उनसे 6 महीने का समय मांगा और जीत की गारंटी भी दी। इन 6 महीनों में सैम मानेकशॉ ने भारतीय सेना को पूरी तरीके से तैयार किया और बरसात का मौसम बीतने के बाद सही वक्त पर पाकिस्तान से युद्ध शुरू करने की प्लानिंग की। और जब 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ तो सैम की आर्मी ने पाकिस्तान को सिर्फ 13 दिनों में पराजित कर दिया और तब करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, जिसे दुनिया में अब तक के सबसे बड़े आत्मसमर्पण में से एक माना जाता है। और भारत को यह जीत इसलिए मिली क्योंकि भारतीय सेना की टाइमिंग सटीक थी। इसके बाद आपको बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से खलीफा की मदद से अब अपनी टाइमिंग को बदलना चाहता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कविता कुरुक्षेत्र के शब्द हैं। प्रतिशोध से होती है शौर्य की शिखाएं दीप्त प्रतिशोधहीनता। और अगर हम कहें तो ये नरों में महापाप है। लेकिन इस लाइन को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि प्रतिशोध से है होती शौर्य की शिखाएं दीप्त प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। और भारत की 140 करोड़ जनता को प्रतिशोध चाहिए। पहलगाम हमले में 26 बेकसूरों की हत्या का प्रतिशोध और हिंद की सेना का यह प्रतिशोध कितना विध्वंसक और प्रचंड होगा, सिर्फ यही सोचकर पाकिस्तान के हौसले पस्त हो रहे हैं।